नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। गुम्पा रिंग रोड बीदर में ताज फिटनेस नाम के जिम का रविवार को बीदर के युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान और बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों हुआ उद्घाटन। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक के मुर्गा मठ के महंत को यौन उत्पीड़न के आरोप में लिया गया हिरासत में। मुंबई के शिवाजी पार्क की दशहरा रैली इस बार किसकी? उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने। गुलाम नबी आजाद का फिर से गांधी परिवार पर हमला, कहा जब से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया तब से नतीजा जीरो। कांग्रेस को एक और झटका, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे एम.ए. खान ने दिया इस्तीफा, शीर्ष नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। गुम्पा रिंग रोड बीदर में ताज फिटनेस नाम से जिम की शुरुआत की गई है। इस जिम का रविवार को बीदर के युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान और बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने इस जिम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनिल कुमार काउंसलर और पार्टी कार्यकर्ता और प्रशंसक उपस्थित रहे। इस अवसर पर ताज फिटनेस जिम के मालिक की ओर से मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर और दूसरों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी ने ताज फिटनेस जिम के मालिक मोहम्मद अयूब खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान से इस संबंध में बात की। इस अवसर पर युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने गुम्पा रोड पर ताज फिटनेस जिम की शुरुआत करने पर जिम के मालिक को बधाई दी। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अभी हमारे साथ युवा नेता फिरोज खान जुड़ चुके हैं, तो हमसे जानेंगे और यहाँ से उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ केपी न्यूज में। सभी को नमस्कार, आदाब। आज यहाँ पे ओपनिंग हुई है ताज फिटनेस नाम के जिम से गुम्पा रोड में। हमारे ताज भाई को और हमारे अयूब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिम खोलने की। आजकल इस जिम की और फिटनेस की और स्पोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है हमारे देश को और सारी दुनिया को। क्यों बोले तो कोरोना के बाद देखा गया है कि मतलब जो फिट लोग हैं उनको मतलब ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया है, हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि सब लोग फिट रहें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएँ या फिर बाहर भी वॉक करें। सभी से ये मेरी गुजारिश है। शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको उद्घाटन किया जाएगा और इसके क्या क्या मशीनें यहाँ पर लाए हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, इनके बारे में सबसे पहले मैं आपका कार्डियो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जुम्बा है, क्रॉसफिट है, किक बॉक्सिंग है, सब कुछ रखा गया है। और फुड टाइमिंग्स ये मॉर्निंग 5 AM to 9:30 PM टाइमिंग्स है और लेडीज के लिए स्पेशल टाइमिंग 3 PM to 5 PM जी, स्पेशल टाइमिंग अलग से। हाँ, मेल को अलाउड नहीं है। 3 से 5 PM मेल को अलाउ नहीं है, ओनली फीमेल्स के लिए टाइम। स्पेशल पर्सनल ट्रेनिंग है और मेरा काफी अच्छा फीडबैक है। मेरे ऑनलाइन भी काफी अच्छे रिजल्ट्स है। इंडियन है, UAE, UK, USA सब मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, उनका भी फीडबैक देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं केपी न्यूज की तरफ से। थैंक यू। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वक्फ बोर्ड का दावा है कि मैदान उसकी संपत्ति है और वहां 1964 से ईद की नमाज हो रही है। वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वहां पूजा के आयोजन से अनावश्यक सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा, इसलिए पूजा की अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने मामला उचित बेंच के पास लगाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार 30 अगस्त को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार
तैयार हो गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि सरकार 31 अगस्त से एक सीमित समय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की इजाजत दे सकती है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि यहाँ की 2 एकड़ जमीन का इस्तेमाल खेल मैदान के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा रमजान और बकरीद पर मुस्लिम समुदाय नमाज के लिए इसका उपयोग कर सकता है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी श्री मूर्ति मुरुगा शरणु को 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सोमवार को हिरासत में लिया गया। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामले में महंत शिव मूर्ति मुरुगा शरणु को हावेरी के पास बांकापुरा से हिरासत में लिया गया। मीडिया की एक खबर के अनुसार आरोपी कथित तौर पर गोवा भागने की योजना बना रहा था और उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसका पासपोर्ट मठ में नहीं मिला और पुलिस को संदेह था कि वह देश से बाहर भाग सकता है। इसके बाद पुलिस ने उसके सहयोगियों के मोबाइल फोन के टावर से स्थान का पता लगाना शुरू कर दिया। सुराग के आधार पर महंत को हावेरी के करीब बंकापुरा से हिरासत में लिया गया है। चित्रदुर्गा में मठ के शिव मूर्ति मुरुगा शरणु के खिलाफ मैसूर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद चित्रदुर्ग पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। पीड़ित लड़कियों को रविवार को चित्रदुर्ग ले जाया गया और बाल कल्याण समिति के समक्ष उनके बयान दर्ज किए गए। बाद में लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इस बीच कुछ लोग पीड़ित लड़कियों के समर्थन में मौके पर पहुंचे और कहा कि लड़कियां सच बोले क्योंकि वे उनके साथ हैं और उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस का कहना है कि क्योंकि रविवार होने के कारण न्यायाधीश उपलब्ध नहीं थे, इसलिए पुलिस आज उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले के संबंध में जांच में आगे की कार्रवाई करेगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि इस दिवाली तक देश में 5G सेवा शुरू हो जाएगी और दिसंबर 2023 तक समूचे भारत में ये सेवा उपलब्ध होगी। नई और बेहतर सेवाएं देने के लिए 5G प्रौद्योगिकी लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रिलायंस 5G सेवा की शुरुआत पर 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रतिबद्ध है और प्रमुख शहरों में इस साल दिवाली तक 5G सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बेहद सस्ता 5G स्मार्टफोन विकसित करने के लिए गूगल के साथ काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने आगे कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर आर्थिक तनाव है, बढ़े हुए भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक जोखिमों से अनिश्चितता की स्थिति है। वैश्विक संकट के बीच भारत वृद्धि एवं स्थायित्व के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईंधन, खाद्य उत्पादों एवं उर्वरकों की कीमतें बढ़ने से हर किसी की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। बढ़ती मुद्रास्फीति और आपूर्ति संबंधी गतिरोधों की वजह से आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मंदी का खतरा मंडराने लगा है। दादर के शिवाजी पार्क में हर साल शिवसेना की दशहरा रैली निकाली जाती है। ऐसे में इस बार शिवाजी पार्क शिवसेना में उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच राजनीतिक युद्ध का अखाड़ा बनने जा रहा है। 5 अक्टूबर को दशहरा है और अब की बार यहाँ किसकी रैली होगी यह कहना मुश्किल हो गया है। एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर पहले उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी और अब शिवसेना के दशहरा सम्मेलन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। शिवसेना हर साल शिवाजी पार्क पर दशहरा सम्मेलन करती है। इस बार भी पार्टी ने अर्जी देकर इजाजत मांगी है, लेकिन बीएमसी और पुलिस ने अभी तक कोई इजाजत नहीं दी है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क पर ही दशहरा सम्मेलन करने की बात कहकर मामले को पेचीदा बना दिया है। शिवसेना हर साल इसी शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में शिव सैनिक जमा होते हैं और यहाँ से संदेश लेकर देश के कोने कोने में जाते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ दशहरा रैली नहीं हो पाई। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना के पास बड़ा मौका है कि वह यह रैली करके अपनी ताकत दिखा सके। इसके लिए उन्होंने बीएमसी से इजाजत न मिलने की वजह से नया विवाद ही पैदा हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच सोमवार को अहम बैठक हुई। इस मीटिंग से बीएमसी चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल राज ठाकरे सोमवार सुबह करीब 4:45 पर अपने आवास से निकले और सुबह करीब 7:30 बजे देवेंद्र फडणवीस के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली, जिसे सीक्रेट रखा गया। हालांकि इस मीटिंग को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राज ठाकरे की जुलाई में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी, तब देवेंद्र फडणवीस हालचाल लेने के लिए उनके घर गए थे। अब 1 महीने बाद दोनों नेताओं की दोबारा मुलाकात हुई है। सर्जरी के बाद राज ठाकरे राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए पुणे की यात्रा की थी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम,
जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर हमला किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया है तब से कांग्रेस में नतीजा 0 है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस फर्जी सदस्यता पर आधारित पार्टी है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का खजाना खाली है। बता दें कि आजाद ने कहा है कि वो जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे और उसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर और अपने इस्तीफे की टाइमिंग पर बातचीत करते हुए आजाद ने कहा कि कांग्रेस बेहद कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस की सदस्यता ब्लॉक लेवल और शहर के स्तर पर वोटर लिस्ट लेकर नाम डाल दिया गया है और उनके नाम पर पैसे डाल दिए हैं। वोटर लिस्ट से नाम बनाया गया है, नकली दस्तखत, नकली नाम है, पूरा का पूरा मेंबरशिप बोगस है। तेलंगाना से 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे एम ए खान ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित एक पत्र में खान ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने जमीनी संबंध खो दिए। जनता को यह समझाने में पूरी तरह से विफल रही है कि वह अपने पिछले गौरव को फिर से हासिल कर सकती है तथा देश को आगे ले जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के कल्याण और भलाई के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा उठाई गई आवाज को शीर्ष नेताओं द्वारा बगावती तेवर के रूप में देखा गया। खान ने कहा कि अगर पार्टी के पुनरुद्धार के लिए उन नेताओं के दर्द को समझकर उन्हें विश्वास में लिया जाता तो चीजें अलग होती। उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेलंगाना के लिए AICC प्रभारी माणिकम टैगोर ने एक ट्वीट में आश्चर्य जताया कि खान पार्टी की सदस्यता के बगैर इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। खान 2008 से 2020 तक राज्यसभा सदस्य रहे। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 मैच रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीत का परचम लहरा दिया। पाकिस्तान की हार और टीम इंडिया की जीत की खुशी में फैंस का भी खुशी का ठिकाना न रहा, जिसका अंदाजा हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें एक आंटी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही हैं और इस दौरान वे स्टेडियम में ही जबरदस्त ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। वीडियो में टीम इंडिया की जीत के बाद एक आंटी अपनी मस्ती में मस्त नजर आ रही हैं। इस दौरान आंटी अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस देते हुए गजब के ठुमके पे ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के गांव धीमरखेड़ी में रात लगभग 11 बजे अपने घर की छत पर सो रहे हुकुम सिंह पिता मोर सिंह सोते समय अचानक अपनी चारपाई से नीचे जमीन पर आ गिरे। जैसे ही जमीन पर गिरे तभी काफी चोट लगने के कारण हुकुम सिंह की तबीयत खराब हो गई। रात में ही जल्दी से गाड़ी में बिठाकर हुकुम सिंह को अस्पताल तक ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने हुकुम सिंह को मृत घोषित कर दिया। हुकुम सिंह के मकान की बाउंड्री न होने की वजह से यह हादसा हुआ। हुकुम सिंह अपनी छत पर अपने परिवार के साथ सो रहा था और रात में लगभग 11 बजे हुकुम सिंह जैसे ही उठकर चला तो उसे बाउंड्री का कोई ध्यान नहीं रहा और वह जमीन पर आ गिरा। हुकुम सिंह के परिवार में 3 लड़कियां 2 लड़के हैं। हुकुम सिंह एक किसान का बेटा है और गांव में पकौड़ी की दुकान चलाता है और शादियों में खाना बनाने का भी काम करता था। जब ऐसा कोई हादसा होता है, गांव धीमरखेड़ी मोहम्मदपुर माली के सभी समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी समाज की महिलाएं हुकुम सिंह के अंतिम संस्कार को देखने के लिए पहुंची। धीमरखेड़ी मोहम्मदपुर माली में कोई भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रहता है। अगर किसी के यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो सभी समाज के लोग उसे देखने जाते हैं और सभी के मन में हुकुम सिंह के साथ जो अनहोनी हुई है उसका सभी को दुख है। गांव के सारे मोहल्ले में गलियों से मुस्लिम समाज की महिलाएं भी हुकुम सिंह को देखने के लिए हुकुम सिंह के घर पर पहुंची। संभल से KP न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट।
मलाइका अरोड़ा की गिनती बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस हसीनाओं में से होती है। मलाइका भी समय समय पर यह भी साबित करती रहती हैं कि आखिर उन्हें बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में क्यों गिना जाता है। 48 साल की मलाइका के चेहरे को ही नहीं, उनके जबरदस्त ड्रेसिंग सेंस से भी उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर अक्सर मलाइका की जबरदस्त तस्वीरें छाई रहती हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। व्हाइट लहंगे में उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं, वह सुर्खियों में छाई हुई हैं। डिजाइनर कुणाल रावल और अर्पिता मेहता की प्री वेडिंग पार्टी में मलाइका अरोड़ा सफेद लहंगे में सबसे अलग नजर आ रही हैं। मलाइका अरोड़ा की तस्वीरों से जाहिर है कि लाइमलाइट कैसे चुराना है वह अच्छी तरह से जानती हैं। मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया यह लहंगा पहनकर मलाइका ने एक से बढ़कर एक पोज दिए। खूबसूरत तस्वीरों में मलाइका फुल स्लीव्स वाली स्टाइलिश चोली और लहंगे में नजर आ रही हैं, जबकि उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया है और सफेद साड़ी में बंधे बालों में मलाइका अरोड़ा बेहद खूबसूरत लग रही हैं। लंदन की 20 साल की मॉडल मेलिसा रऊफ ने हाल ही में एक अनूठा कारनामा करते हुए इतिहास रचा है। दरअसल रऊफ मिस इंग्लैंड प्रतियोगिता में बिना मेकअप के रैंप वॉक करने वाली पहली प्रतियोगी बन गई हैं। मेलिसा सौंदर्य प्रतियोगिता की 94 साल के इतिहास में प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए मेकअप मुक्त होने वाली पहली प्रतियोगी बन गई। राजनीतिक छात्रा मेलिसा ने इस उपलब्धि की बात बताई है कि वह अन्य महिलाओं और युवा लड़कियों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सोमवार यानी 22 अगस्त को सेमीफाइनल राउंड में बिना मेकअप के उतरी और जजों को प्रभावित भी किया। अब मैं फाइनल में पहुंच चुकी हूं और मेलिसा कहती है कि प्रतियोगिता के फाइनल में भी वह फिर से बिना मेकअप के ही उतरेंगी। बताया गया है कि वह 17 अक्टूबर 2022 को मिस इंग्लैंड के ताज के लिए अन्य 40 महिलाओं के साथ भी कंपटीशन करेंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुम्पा रिंग रोड बीदर में ताज फिटनेस नाम के जिम का रविवार को बीदर के युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान और बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों हुआ उद्घाटन। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक के मुर्गा मठ के महंत को यौन उत्पीड़न के आरोप में लिया गया हिरासत में। मुंबई के शिवाजी पार्क की दशहरा रैली इस बार किसकी? उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने। गुलाम नबी आजाद का फिर से गांधी परिवार पर हमला, कहा जब से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया तब से नतीजा जीरो। कांग्रेस को एक और झटका, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे एम.ए. खान ने दिया इस्तीफा, शीर्ष नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।